Okay, this is our experiment number 7. This to study the equilibrium of a rigid body with set of parallel forces acting in one plane. आपके पास एक बॉडी है, उस पर एक ही प्लेन में फोर्सेस लग रही हैं. उसके इक्विलिब्रियम को स्टडी करने हमारे पास सबसे पहले इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं. ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. बेसिकली एक लैडर है जिसके ऊपर एक स्लाइडिंग मैस है और 500 ग्राम इसको मूव किया जा सकता है. लैडर की जो लेंथ है वो बेसिकली 560 मिलीमीटर है, लॉन्ग है. सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हुक्स हैं उसको आप सेट कर सकते हैं. इस तरह सेट करना है कि आप 45 डिग्री के एंगल बनाते हो. इसके अलावा किसी और एंगल पे भी होगा, दैट्स कन्वीनियंट एज वेल. लेकिन इस तरह मूवमेंट लेने में आसानी हो जाएगी जब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कंपोनेंट, दोनों लेंथ्स इक्वल होंगी. द बॉटम वन एंड द अपर वन here this angle we can call that theta. Okay, first of all we will look at the different forces acting in this configuration. आपके पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं इस वक्त वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास इस स्लाइडिंग मैस का वेट है, दूसरा लैडर का अपना वेट है, ठीक है. थर्ड आपके पास यहाँ पे रिएक्शन है जो बॉटम वन पे है, और यहाँ पे एक रिएक्शन है आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में. ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. ऑफ द apparatus. अच्छा, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ड्रॉ की गई है. इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ये नहीं. मींस के आई मीन कि इस तरह हमने इसको सेट करना है. पहले इसको हम इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे. अभी तो स्पोर्ट की वजह से है ना, तो स्पोर्ट रिएक्शंस को हम अभी मेजर नहीं कर सकते. फॉर दैट बेसिकली मैंने इसको इस तरह सेट करना है कि इट्स जस्ट hovering, यानी यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में हो इस तरह, ठीक है. और यहाँ से जो अपवर्ड है उसको मैंने यूँ सेट करना है इस तरह, लाइक कि बॉटम साइड से सपोर्ट ना मेरी हो, इट्स जस्ट हियर इन दिस वे. अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास देखें कि जब ये बॉटम साइड से भी फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है. अब ये डिफरेंट फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. इन दैट कॉन्फ़िगरेशन एक फोर्स आपके पास ये है, दिस वन, जो कि आपके पास वर्टिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वर्टिकल सपोर्ट, दिस हैंगर राइट हियर, ठीक है. और एक ये आपके पास हॉरिजॉन्टल हैंगर है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, और एक ये. सो फॉर दैट कंडीशन आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. दैट्स एग्जैक्टली हियर कि ये फोर्स है जो मैं राइट साइड से हैंगर से प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट्स एच बी हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम दिस साइड. यहाँ पे एक हैंगर लगा हुआ है वहाँ से, और ये बॉटम हैंगर से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई तो अंडर दैट कंडीशन, वर्टिकल कंडीशन, दिस वी ए शुड बी इक्वल टू द mass of the ladder plus the weight of the ladder and the weight of the sliding mass. I know these both two values. That's the value of the sliding mass is 500 grams, and the value of the mass of the ladder is basically 875 grams. That's written in your manual, upper description. So if these two are equal, then means vertical forces are satisfied. So the horizontal forces should be also balanced. This HA should be equal to this HB. That should also be satisfied. And for the moments, of course the sum of moments should be 0. So using that I've calculated, you can calculate the HB, like taking the moment about this point, you can calculate the HB. That HB you calculate from this formula should be equal to
the HP you have here. Okay, so taking the moment about this point, you can calculate the value of HP, and that HP should be equal to this one. If that condition is also satisfied, it means the moment condition is also balanced and the body is in equilibrium. This is for this experiment. Here there is a you can say the assume configuration, assume value for theta is equal to 45 degree. In that case, if L is equal to at the center of the ladder, then you can get the HP is equal to 6.6 Newton. So setting this ladder at the position where it's just above from the bottom one, and from this one it's not touching the vertical surface, we can calculate all the forces. We have to apply the forces in that configuration, and we have to study the equilibrium in that configuration of the system.